जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंटर कर चुके हैं। इसके पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चार टॉपिक आपका ख़त्म कर चुके हैं। जैसे ईरर क्या होता है, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होती है, सिग्निफिकेंस नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब सोशल फार्मेसी की स्टार्टिंग हो रही है। हमारा चैनल का उद्देश्य है आपको फ्री ऑफ कोर्स हर एक चीज़ का PDF अवेलेबल कराना और जितना भी डी फार्मा के स्टूडेंट हैं एक नई जनरेशन मेडिकल के क्षेत्र में लाने का उद्देश्य है। ठीक, आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकेगा। ठीक है, ये आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है सोशल फार्मेसी। ठीक है, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक, इसमें जितनी भी चीज़ें हम करेंगे, जितने भी चीज़ें हम सिलेबस करेंगे किसके अकॉर्डिंग टू PCI के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सारा सिलेबस को कंप्लीट करना है। यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसी के में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप इस सब्जेक्ट का एकदम इजी वे में कितना पढ़ना, प्रैक्टिकल कितना, थ्योरी कितने घंटे पढ़ना, ये सारा चीज़ें आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए आप चलते हैं अपने टॉपिक पे। कितना टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे फार्मा यानी सोशल फार्मेसी की डिफिनेशन क्या होती है, यानी डिफिनेशन पहले पता होना चाहिए। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी मतलब सोशल फार्मेसी जो आप कर रहे हैं हमारे यहाँ, क्या इसका स्कोप है। सोशल फार्मेसी है जो डिसिप्लिन सोशल फार्मेसी में कैसे, जैसे एक फार्मासिस्ट है तो उसे यानी हम किसी भी सोसाइटी में रख दिया जाए तो क्या चीज़ डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन दवाई नहीं मेरे भाई, डिसिप्लिन। ठीक है, देखिए क्या दिया, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक हेल्थ में यानी पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। यदि आप डी फार्मा कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका क्या नाम हो जाएगा, RDX, KGF नहीं RDX, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली फार्मासिस्ट उसे हम बोलते हैं। ठीक है, KGF तो वो दूसरा था। ठीक है, ठीक, अब उसी साथ हम क्या करेंगे, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये डिफिनेशन जरूर सुनेगा। ठीक है, उसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका ये सारा टॉपिक एकदम इजी वे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, जैसे देखिए क्या करना है, एग्ज़ाम में यदि पूछे तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना, अपनी भाषा में लिखना, मतलब ऐसे लिखना कि वो दूसरा पर्सन एग्जामिनर जो रहे इजीली समझ जाए। ठीक, तो आपको यहाँ से पहले सबसे पहले क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है, देखिए डिफिनेशन क्या लिखना है, आप ध्यान से सुनते रहिए, मज़ा आएगा, एकदम मज़ा गारंटी साथ। ठीक है, क्या लिखा, फार्मेसी डिफिनेशन, सोशल फार्मेसी डिफाइन एज ए साइंस विच डील विथ सोशल एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी मतलब सोशल फार्मेसी डिफाइन करता साइंस का एक ब्रांच है जो क्या कर देता है, डील करता है किसी भी सोसाइटी के पर्सन अपना प्रोफेशनल फार्मेसी के बारे में, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोशल फार्मेसी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, देखो सोशल फार्मेसी जो डिफाइन ए साइंस विच डील करता है विथ सोशल एस्पेक्ट मतलब हमारे अगल बगल में जितने भी सोसाइटी वाले जितने भी पर्सन हैं वो फार्मेसी के प्रोफेशनल कैसे बिहेव करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, सोशल फार्मेसी बोला जाता है। ठीक, या पहला दूसरा ये डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन क्या लिखा है, सोशल फार्मेसी जी डिफाइन एज ए डिसिप्लिन, हमें क्या कहता है, सोशल फार्मेसी एक डिसिप्लिन सिखाती है दैट की डील विद द मेडिसिन रोल बाई कंसिडरिंग द सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटी परसेप्शन मतलब सोशल फार्मेसी हमें डिसिप्लिन सिखाती है और किसी भी मेडिसिन का क्या रोल है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है साइंटिफिक तरीके से और ह्यूमैनिटी परसेप्शन के। जैसे क्या होता है, नहीं जैसे आपके सोसाइटी में लोग होंगे करेंगे यार दवा खाने से कुछ नहीं होगा, ये कर लो वो कर लो, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है सोसाइटी में होता है कि नहीं, तो उसी को हम समझाएंगे सोशल के प्रति, सोसाइटी के प्रति एज ए फार्मासिस्ट, उसी को क्या बोला जाता है, सोशल फार्मेसी बोला जाता है।
ठीक, तो ये थी डिफिनेशन, 2 डिफिनेशन। ठीक, अब किस पे आते हैं, स्कोप ऑफ फार्मेसी, सोशल फार्मेसी। यानी सोशल फार्मेसी यदि कर लें तो कौन कौन सा स्कोप है, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। अब इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। स्कोप क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सोशल फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज थॉट टू द फार्मासिस्ट। मतलब एक फार्मासिस्ट को सोशल फार्मेसी में क्या होता है, क्लिनिकल और फार्मा यानी फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सोशल फार्मेसी या होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई भी मेडिसिन किसे कैसे देना है, ये सब सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, इट प्रमोट द एक्यूट यूज़ ऑफ मेडिसिन। ये प्रमोट करते हैं, जैसे डॉक्टर तो लिख के देगा कि ये डॉक्टर लिख देगा BD OD TDS OS, तो किसे पेशेंट थोड़ी ना समझेगा, पेशेंट को हमें समझाना है ना। तो यूज ऑफ मेडिसिन मतलब हम सब बताएंगे किसी पेशेंट को कि मेडिसिन को ऐसे लीजिएगा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें एज ए फार्मासिस्ट सोशल फार्मेसी को मतलब सोसाइटी को हम एज ए फार्मासिस्ट समझा रहे हैं। ठीक, तो यूज ऑफ मेडिसिन, उस मेडिसिन का यूज क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। इट प्रोवाइड इवोल्यूशन एंड सेक्शन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ड्रग और मेडिसिन। हमें इवोल्यूशन लाना है, हमें क्या करना है, इवोल्यूशन लाना है। इसीलिए क्या होता है, हर एक कोने में देखा जाए तो क्या होता है, फार्मासिस्ट प्रेजेंट है मेडिकल के रूप में। देखिए करिए मेडिकल खोल रखे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में एक अच्छा हेल्थ के लिए क्या करते हैं, इवोल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक, हम देखो करिए ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन फैलाया जाएगा तो अपना एक इंडिया एकदम बेटर से बेटर क्या कर सकता है, कंट्री बन सकती है। इवोल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स का सिलेक्शन या मेडिसिन को ही ड्रग्स बोला जाता है। मेडिसिन का क्या करना है, सोशल को प्रति, जैसे कुछ ही बुखार हुआ तो कोई बोल देगा ये खा लो वो खा लो, नहीं, हमें सिलेक्ट करना है। जो फार्मासिस्ट हमें क्या करना, सिलेक्ट करना कि इसे ये मेडिसिन दी जाए तो ये अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इट डिफाइन द बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल ऑफ पेशेंट। मतलब उसके बिहेवियर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कोई पेशेंट है तो क्या कर रहा है, उसे मेडिसिन यदि दी जा रही तो समय से नहीं खा पा रहा, तो उसके बिहेवियर को हमें क्या करना है, एकदम अच्छे से बातचीत करके उसके बिहेवियर को चेंज करना है। साइकोलॉजिकल ऑफ यानी साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट, मतलब उसके माइंड को हमें डाइवर्ट करना है कि आप मेडिसिन खाइए, इतना पक्का है कि आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। मतलब उसके सोच को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब कोई भी ड्रग्स है, नहीं तो कोई किसी को बोलता मतलब ये पत्ता ले लो तो वो पूछेगा डॉक्टर साहब ये किसका दवा है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन हमें बताना पड़ेगा, ये मेडिसिन ये है। अपनी भाषा में नहीं, सोशल के प्रति हम बोलेंगे लो भैया, मान लेते 0 डाली एसपी ले लिया, कह देंगे एसेक्लो है, पैरा सेरियोपेप्टाइडेज है, तो कहेगा ये कौन पागल है यार, इंग्लिश बोल रहा है। ठीक, मतलब बताना है तो इसमें जो एसेक्लोफेनाक है मेरे भाई वो दर्द के लिए काम आता, पैरासीटामॉल बुखार के लिए, सेरियोपेप्टाइडेज ये टोटल आपका जो वो क्या बोलते हैं यानी चोट लगी रहेगी, यदि सूजन रहेगा तो उसे कम करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए 0 डाल एसपी जो दिया जाता है, जिसे चोट लगी रहती है, सूजन रहती है, उसके लिए दिया जाता है। ठीक, तो उसे हम समझाएंगे कि ये आप मेडिसिन लीजिए, आपको जो भी दर्द और सूजन है सारी चीज़ें आपको ठीक हो जाएंगी। ठीक, तो हमें क्या करना, यानी प्रोवाइड करना आना है इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक, ये हो गया। ठीक, नहीं कितने लोगों को जैसे डॉक्टर लिख देगा 4-5 दवा तो कहेगा यार इतनी इतनी दवा दे दी है, तो हमें समझाना पड़ेगा ना सोसाइटी को कि अच्छा ये दवा इसके लिए है, ये दवा इसके लिए, सब मिला के खाइएगा तो अब जल्दी रिकवर हो जाइएगा। ठीक है, अब क्या लिखे हैं, इट प्रोवाइड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या करना, हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करानी है लोगों को। नहीं बोल दें क्या होगा, पैरासीटामॉल बुखार है, अच्छा दोपहर को हुआ दोपहर को खा लें, अच्छा 2 घंटा बाद हुआ फिर खा लें, फिर 4 घंटा बाद हुआ फिर खा लें। नहीं, एक अल्टरनेट नहीं खाना, एक फिक्स होती है ना, इसे कहते हैं 2 टाइम चला लो, 3 टाइम चला लो। हमें क्या करना है, सेफ्टी भी उसे बतानी है कि ये प्रिकॉशन आपको करना है, जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। ठीक, देखो इट प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और थेरेपी। मतलब क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब क्या कराना है, मान लेते किसी के पास क्या है, अच्छा यानी पैसा है, इफेक्टिव है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा रिच फैमिली से होते हैं, वो क्या कर देते हैं, अच्छी फैसिलिटी के साथ किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो उनके मतलब उनके प्रति क्या होता है, देखा जाए तो उन्हें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है। वो कॉस्ट इफेक्टिव
कास्ट इफेक्टिव, तो वहाँ पर क्या होता है, सारी मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत सारा उन्हें कास्ट लगाया जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सोशल के प्रति बताना है कि कास्ट इफेक्टिव मतलब पैसा, कम पैसे में आपको अच्छे से इलाज हो सके। ठीक, मतलब 2-4 टीके ऐसा दे दिए जो उससे क्या करे, बंदा एकदम हट्ठा कट्ठा फिट हो जाए। ठीक कि नहीं, आप पत्ता पत्ता खाते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कम पैसे में नहीं होता। गांव में सुनिए बंगलिया होता है, कहते हैं यार बहुत फिट दवाई देता है। ठीक, मतलब थोड़ा ही पैसा लेता है, 10 रुपया खुराक देता है, एकदम से मस्त देता है। और चले जाइए किसी बढ़िया हॉस्पिटल पे, मारेगा बुखार रहेगा, मारेगा 5,000 का दवाई। ठीक, तो वो कास्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए कि नहीं हम पैसा चला गा रहे, वो चीज़ें नहीं। ठीक, इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नॉलेज ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन, हमें लोगों को क्या करना, अवेयर करना है किसके बारे में, नॉलेज एंड यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब कौन सी मेडिसिन किसके पर्पज से यूज होती है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यानी देखो कर दिया, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी में इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक, ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, हमें क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना। सोसाइटी पर एकदम जैसे नहीं रहता है, मेडिकल खोल लिए कोई भी दवा किसी को उठा कर दे दें, ऐसा नहीं, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक, सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोसाइटी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज सच एज मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड रिलीफ, एटीट्यूड, इंफॉर्मेशन, इथिक, बिहेवियर, रेगुलेशन एंड पॉलिसी। हमें क्या करना, सोशल में यदि यानी कि अपना मेडिकल कहीं स्टोर खोल लिए हैं तो सोशल फैक्टर, मतलब सोशल फैक्टर सारी चीज़ें, वो चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है। जैसे मतलब कोई भी चीज़ है तो उसी के अंदर हमें काम करना है। जैसे एक होता है आपके शहर में DI होंगे, मतलब ड्रग्स इंस्पेक्टर, वो क्या कर देते हैं कि मतलब कोई मेडिकल वाला ये दवा ना बेचे, ये ना दवा बेचे, अच्छा ये दवा बेचना तो हमें नोट करना है कि किसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, सारा चीज़ें पर्पज। जैसे TB की पेशेंट होते हैं, उन्हें यदि मेडिसिन आप देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी पड़ेगी। बिहेवियर के बारे में उसके पूछना पड़ेगा, मतलब कैसा हो। रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन पॉलिसी, मतलब जो मार्केट में पॉलिसी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि नहीं, मतलब कोई भी मेडिसिन हम उठा के दे धड़ाधड़। जैसे कहते हैं अल्प्राजोपाम, मतलब जो नींद की दवा होती है उसे हम जल्दी किसी को प्रोवाइड नहीं कराते हैं बिना पर्चे के, प्रिस्क्रिप्शन के बिना, मतलब डॉक्टर जब लिखा रहेगा तभी हम उसे देंगे, नहीं तो वरना नहीं देंगे। तो ये सब रूल रेगुलेशन क्या करना, हमें एज ए डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, टू एनालाइज सोशल फार्मेसी एजुकेशन एट द डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फैकल्टी, हमें क्या करना है, एनालाइज करना सोशल फार्मेसी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एनालिसिस करना है कि हमें कैसे सोशल के प्रति कैसे बिहेवियर करना चाहिए डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फैकल्टी के द्वारा। मतलब आपको नहीं आ रहा है तो कहीं आप जाके एक अच्छे मेडिकल स्टोर पे, मतलब फार्मास्यूटिकल जो आपका फैकल्टी रहेगी वहाँ पर आपको जाके अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक, तभी आप क्या कर सकते हैं, एजुकेट हैं तो किसी को आपको आप अच्छे से आप एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, नाउ इट इन्वॉल्व मोर देन मैपिंग ड्रग्स यूज इन ए पॉपुलेशन, मतलब जैसे बहुत सारे पॉपुलेशन है तो मतलब इस एरिया में ये मेडिसिन ज़्यादा चल रही तो हमें पता चलता है कि इस एरिया में ये सारी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। ठीक, तो इन्वॉल्व उसी में आपको होना है, मतलब जाके आपको गाँव में देखना पड़ेगा, मतलब कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण पर सब ये सब सारी चीज़ें हमें मैपिंग बनानी पड़ेगी। मतलब ये मेडिसिन देनी है तो यहाँ लिखना, ये मेडिसिन यहाँ देना, तो ये सारी चीज़ें हमें मैपिंग बनानी पड़ती है। ठीक, सोशल फार्मेसी रिफ्लेक्ट द ब्रॉड रिकॉग्नाइजेशन दैट फार्मेसी नॉट ओनली सप्लाइंग मेडिसिन एडवाइस टू पीपुल यानी पब्लिक बट आल्सो मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। हमें क्या करना है, जैसे नहीं तो हम सोशल फार्मासिस्ट हो गए, हमें क्या करना, लो भाई हमसे एडवाइस से कुछ नहीं लेना है, तुम दवा ले जाओ, हमसे लेना देना कुछ नहीं है। ठीक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉट सप्लाइंग, हम जैसे इजीली सप्लाई नहीं कर सकते कि कोई भी उठा कोई मेडिसिन किसी को दे दे, नहीं। ठीक, मेडिसिन यानी क्या होता है, एडवाइस करना पीपुल को, मतलब एडवाइस करना कि भाई इतना ओवरडोज लोगे, जैसे पैरासीटामॉल लिखा होगा तो उस पर लिखा रहता है कि यदि ओवरडोज, हाई डोजेज क्या करता है, हमारे लीवर और किडनी को खराब कर सकता है। ठीक, तो उसे हमें एडवाइस करना, बट आल्सो मेंटेन, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप में। मतलब कोई पेशेंट आए कि नहीं, हम क्या करना, मेडिसिन देना उससे मतलब नहीं है। ठीक, देखिए डॉक्टर यदि ये प्यार से आपसे बात कर लेता है तो आपको लगता है कि यानी हमारी बीमारी आधा खत्म हो चली है। तो मतलब सोशल रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना पड़ेगा एकदम अच्छे से, तभी आपकी जो शॉप है वो एकदम अच्छे से चलने वाली है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग
पब्लिक हेल्थ मतलब हमारे पास सोशल फार्मेसी कैसे पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, एकदम अच्छा कर सकती है। यदि हम अच्छे से क्या करें, बिहेव करें लोगों के साथ, तो जान जाएंगे अच्छा बीमारी मतलब ग्रुप में करें। जैसे मान लेते नाली ख़राब है तो वहाँ पर जाएँ कि आपको उसे साफ़ करवाएं अच्छे से। कोई आप हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो वहाँ पर जो भी मच्छर रहे तो उन्हें मारने के लिए, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ए सोशल फार्मेसी लोगों को जागरूक करें कि ये बीमारियाँ यहाँ से फैल रही, इसे पहले बंद करिए, ठीक है। तो इसे हम कर सकते हैं, ठीक। अब क्या लिखा, सोशल फार्मेसी इज ए टर्म एज ए डिसिप्लिन कॉन्सर्न विथ द बिहेवियर साइंस रिलेट टू यूज ऑफ मेडिसिन बाय कंज्यूमर एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हमें क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ साथ बिहेवियर ऑफ साइंस, हमें बिहेवियर भी सिखाता है कि लोगों के प्रति हमें कैसा बात करना है। यूज ऑफ मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन यदि कंज्यूमर मतलब कस्टमर ले जा रहा है तो किसके लिए पर्पज़ के लिए ले जा रहा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमें क्या करना पड़ता है, एकदम अच्छे से उसकी देखना पड़ेगा सोसाइटी को, जिससे हमारी सोसाइटी पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ये हो गया। अब लिखा द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सोशल फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज थॉट टू द फार्मासिस्ट। मतलब हमें इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए सोसाइटी के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ठीक। जैसे मान लेते जिस एरिया में आप खोले हैं मेडिसिन का दुकान, तो उसमें क्या करना, सोशल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, लिंकिंग होनी चाहिए। मतलब जैसे नहीं होते, कुछ तो लोग होते बात करते हैं, क्या हाल भाई, बढ़िया एकदम मस्त, ठीक, ज़बरदस्त नहीं डायलॉग नहीं है, ठीक है। जैसे कहोगे बहुत सारे मेडिसिन जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब नमस्ते, हाँ कैसे भाई, बढ़िया है, ठीक। मतलब हाल चाल पूछ लेते हैं तो हमें एक लिंकिंग बन जाती है। क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, दवा के बारे में पता होना चाहिए, उसका फंडामेंटल क्या यूजेज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। अब लिखा है ए फार्मासिस्ट इज ए सर्टिफाइड टू ऑफ द इनकॉर्पोरेट हिज और हर नॉलेज ऑफ सोशल कम्युनिकेशन स्किल फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट बिहेवियर ट्रीटमेंट आउटकम एंड डिजीज मैनेजमेंट। हमें क्या करना, फार्मासिस्ट है तो सर्टिफिकेट मतलब हमारे पास होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, और हम नॉलेज भी होना चाहिए कि नहीं बिना नॉलेज के हम मेडिकल स्टोर खोल लिए, नहीं, ठीक। सोशल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब सोशल के प्रति कैसे हमें बिहेव करना, उसके पास हमारे पास स्किल होनी चाहिए। फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट, हम किसी भी पेशेंट को कैसे कौन सी मेडिसिन देके कैसे बात करके अपना हेल्थ हम इम्प्रूव उसका कर सकते हैं, तो उसे पेशेंट का हम क्या कर सकते हैं, इस इम्प्रूव कराएंगे, उसका स्किल, अपना एक स्किल के द्वारा हम पेशेंट को इम्प्रूव करा देंगे। उसका बिहेवियर हम कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं, जल्दी तुम रिकवर हो जाओगे, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, उसके बिहेवियर को देखेंगे। ट्रीटमेंट आउटकम, मतलब जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे क्या हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। जैसे मेडिसिन है, डॉक्टर साहब दर्द कर रहा, लो भाई डाइक्लोफेनेक ले लो, डाइक्लोफेनेक लगा दिया, ठीक। तो उसे देखना है कि भाई तुम्हारा दर्द ठीक हुआ कि नहीं, मतलब आउटकम आया है कि नहीं। तो ट्रीटमेंट आउटकम भी होना चाहिए कि नहीं, डॉक्टर साहब दर्द कर रहा तो हम ठोक दिए, फिर 1-2 घंटा बाद फिर ठोक दिए, ऐसा नहीं। मतलब उसे देख लिया अब दर्द नहीं है तो कोई टेंशन इसे लगाने की नहीं ज़रूरत है। डिजीज़ मैनेजमेंट, हम तो डिजीज़ को मैनेजमेंट करना है। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी हो तो उसे एक सेपरेट रूम में रख दें, अपने को क्या करें, ग्लव्स वगैरह बढ़िया से लगा के यूज करें, किसी ऐसे पर्सन को वहाँ न जाने दें जिससे दूसरा को इन्फेक्शन हो सके। ये सब हम डिजीज मैनेजमेंट हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। ये था आपका क्या था, स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, ठीक है। देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, मतलब हमारा रोल क्या है, मतलब आप जब डी फार्मा पूरा कंप्लीट कर लिए तो आप क्या कहलाएंगे, फार्मासिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ पर क्या हमारा रोल है, देखिए चोमू इंसान है, रोल बता पूछ रहे हैं क्या सर है क्या है, ठीक। तो क्या हमारा रोल है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, मतलब जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पब्लिक को केयर करना है, ठीक कि नहीं। अभी तो हमारे यहाँ देखा जाए तो हज़ारों लोगों पे कहीं है, हज़ारों का दसों हज़ारों लोगों पे एक कहीं डॉक्टर है। देहात वात में चले जाएंगे मेरे भाई, देखेंगे क्या हो गया, मतलब 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर लोग जाते हैं दिखाने, इतना तो कम है, 20 तक 30 40 50 किलोमीटर लोग बेचारे जाते हैं एक हॉस्पिटल है कहीं, ठीक है। तो बताइए क्या होता है, ऐसे पेशेंट मतलब उतना दूर जाएगा, वहाँ लेते हैं रात में कहीं दिक्कत हो जाए, ठीक, रात में कहीं दिक्कत हो जाए तो क्या होता है, अब गाड़ी ही नहीं मिलने वाली बेचारे को, तो उसका मरना तय है। तो इससे क्या करना, हम यदि फार्मासिस्ट उस एरिया में दुकान खोल रहे हैं तो हमारा रोल क्या हो सका, उस पॉपुलेशन को भी देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, ठीक है।
ये हो गया। दे कंडक्ट डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन देयर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिटी। हमें क्या करना, कोई भी डिजीज है तो उसे प्रिवेंशन करना, कंट्रोल प्रोग्राम होती है कंट्रोल प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूट, मतलब उसे क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन हमें ले जाके उसे देनी है। मतलब इस एरिया में मेरे भाई जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पर एक होता है CMO साहब, CMO सुने होंगे, ठीक है, एक होते हैं CMO CMS, ये भी नहीं सुने होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुने होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको उस एरिया में दिखे तो आपको बताना है। मान लेते हैं आपके पास वहाँ फार्मासिस्ट, आप एज ए फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं अपना दुकान खोल के, मान लेते 3-4 पेशेंट ऐसे आए कि मतलब देख रहे हैं कॉमन है यार, सबके में प्रॉपर लोग आ रहे हैं, तो मतलब वो बीमारी लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो उसे क्या करते हैं, देनी आपको कंट्रोल में रहे तो अच्छी बात है, नहीं कंट्रोल में तो कंट्रोल प्रोग्राम इन देयर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट को क्या करना, कम्युनिकेट करना, बताना कि ये बीमारी है और यार कैसे हो जाए और जल्दी जल्दी इसे ठीक करने की हमें प्रावधान किया जाए। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। दे पार्टिसिपेट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स सब यानी ड्रग पॉलिसी कंप्राइजिंग ऑफ द ड्रग रेगुलेशन। हमें क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन पॉलिसी की होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किसे देना, ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेज ऑफ द ड्रग रेगुलेशन कैसे करना, जैसे कोई चीज़ बेचें आप, जैसे किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ एक रजिस्टर होता है, तो क्या कर देता है, सब चीज़ रेगुलेट करता है, तो ये आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई पेशेंट आए तो उसका पूरा डाटा लिखिए। ठीक है, मतलब आप मेडिसिन दे दिए, मान लेते कुछ हुआ तो आप ही फंस जाएंगे, उसका पूरा ब्यौरा अच्छे से आप लीजिए कि भाई कौन सी डिजीज है, कहीं को तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम है, मान लेते हृदय प्रॉब्लम, आप कोई मेडिसिन दे दी है, टक्कर हो गया, मर हो गया तो आपकी टकरा जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। ठीक, देखो कैलबोरेट मतलब इलोबरेट करना है, कैलोबरेट विद द स्टेट एंड लोकेशन यानी लोकल अथॉराइज टू एड्रेस लोकल एंड रीजनल हेल्थ केयर नीड। हमें क्या करना है, कोऑपरेट करना है स्टेट से। मान लेते आप लोकल एरिया में रह रहे हैं तो बड़े हॉस्पिटल से आप क्या करिएगा, आप कनेक्ट करिए लोकल अथॉराइज से, और हमारे क्या करना, उस एड्रेस को आप क्या करें, रेगुलेट कराइए, जिससे आपका क्या यानी जो हेल्थ के प्रति जो भी नीड रहे हमें प्रोवाइड हो सके उस गांव में। ठीक, जैसे गांव में आशा वाली होती हैं, देखोगे क्या करता है, उनको सारा काम है, मतलब जो प्रेगनेंसी वाली औरत होती है उन्हें कैल्शियम प्रोवाइड कराना, आयरन प्रोवाइड कराना और अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। उनके लिए क्या होता है, जैसे गाँव में दरिया बंटता है, ठीक है, दरिया बंटता तो मतलब वो जैसे जो भी औरतें हैं प्रेग्नेंट, उन्हें क्या करिए, यदि हम प्रॉपर खिलाए पिलाएंगे तो उनका इम्प्रूव थोड़ा सा होगा, जो भी बेबी है अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक, तो वो हेल्थ हमें क्या होता है, देखना चाहिए। ठीक, दे डेवलप गाइडलाइंस यानी गाइडलाइंस होना चाहिए, एन क्राइटेरिया यानी क्राइटेरिया फॉर ऑफ द फार्मूलेशन। हमें क्या करना है, एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए और फार्मूलेशन करना चाहिए। ठीक, इनिशिएट कंपनाइज फॉर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट यानी डिस्टर्बिंग न्यू नॉलेज, मतलब क्या करना पड़े, हमें कंपनाइज करना चाहिए, लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हमारा एक न्यू कोई भी नॉलेज आपके पास है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में, जो भी चीज़ें पर्सन है हेल्थ मतलब पब्लिक में, हम उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोगों को कहेंगे भाई बुखार चल रहा यानी ये मलेरिया चल रहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, मच्छरदानी में रहिए, यदि आपके अगल बगल कोई भी मच्छर वाली एरिया जहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं उसे आप मारिए, तो ये सब हम उसे क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, बहुत बड़ा बड़ा पर्चा आता है, उसे क्या कर दिए, लोगों में बांटिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। दे सपोर्ट यानी दे सपोर्ट लीगिस्लेशन रेगुलेशन पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टू डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन करा सकते हैं, मतलब रेगुलेट एकदम अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक, उसे सपोर्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी को, मतलब जो भी पब्लिक की पॉलिसी आ रही है सरकार के द्वारा उन्हें हमें क्या करें, प्रोवाइड कराएं कि ये आपकी पॉलिसी आप इसे ले लीजिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक पॉलिसी आ रही है अपनी ही खा जा रहे हैं, दूसरे को दे दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक, नात बात में बांट रहे हैं। मोस्ट ऑफ द देखेंगे सरकारी अस्पताल में बहुत आता है मेरे भाई, इतना आता है कि सरकार बहुत सारी चीज़ें देती है मगर उसे लोग प्रोवाइड ही नहीं कराते हैं। ठीक है, अपने यहाँ करप्शन कितना ज़्यादा है आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी आप फार्मासिस्ट कर लेंगे, मतलब कहीं जॉब के लिए तो कम से कम 2-3 लाख आपसे घूस मांगेंगे लोग, वैकेंसी होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, रेगुलेट कराना सबको एकदम अच्छे से, डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट करना, मतलब कोई डिजीज आ रही है तो क्या करना है, लोगों को क्या कर देना है, रेगुलेट करना है कि आप घबराइए ना, इसका जल्दी जल्दी क्या करा जाएगा, डिजीज को प्रिवेंट किया जाएगा और मैनेजमेंट किया जाएगा और सारा काम
सरकार के द्वारा किया जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी देखो कोरोना आया था, लोग क्या किए थे, खान पान इतना ज़्यादा दौड़ने लगे थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ इतनी महंगा हो गई थी, लोग क्या करते गलत फ़ायदा उठा रहे थे। मगर लोगों को अवेयर करना है कि सरकार आपकी देख रेख कर रही है, आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अभी कितने लोग जो बड़े बड़े दुकानदार थे वो क्या कर लिए, लूट लूट के रख लिए। मेडिसिन अभी आप सुनिए, देखिए मेडिसिन हिट के बारे में आप सुन लीजिए। देखिए जो ऑक्सीमीटर आता था यहाँ लगाने के लिए, वो देखा जाए कितने कितने का, मतलब नॉर्मल 1000 के अंदर आता था, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन आप प्रेजेंट टाइम में जाएंगे तो कितना ज़्यादा नहीं मांगा, मतलब 1-2 किलो के लिए 20-20 हज़ार 25-25 लाख रुपए ले रहे थे ऑक्सीजन का। तो बताओ गलत यूज है कि नहीं। वो हमको अवेयर करना लोगों को कि आपको कुछ भी नहीं होगा, सब डिजीज को प्रिवेंट किया जाएगा और मैनेजमेंट के द्वारा आपका इलाज किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। देखो करिए इनस्टेबलाइज एंड मेंटेन द वेल क्वालिफाइड यानी फार्मेसी वर्कफोर्स, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी अच्छे बंदे रहेंगे, क्वालिफाई रहेंगे एकदम फार्मेसी वर्कफोर्स पे, उसे हम क्या करेंगे, एकदम इम्प्रूव कराएंगे, जिससे हमारा हेल्थ है सोसाइटी इम्प्रूव हो सके। ठीक, आल्सो हेल्प चेकअप अब प्रोग्राम लाइक डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल, हमें क्या करने ना है, गांव-गांव में जैसे शिविर आता है नहीं, देखिए वो बताती है कि इसके बारे में बताती है, उसी तरह बताती, तो हमें पॉलिसी चलानी है, लोगों को अवेयर करना है कि ये बीमारी इससे होती तो ये आप चेकअप करा लीजिए, आपका यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके प्रति मेडिसिन चलेगी, आप फिट हो जाएंगे। डायबिटीज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल, लोगों को प्रॉपर चेक कराना चाहिए। ठीक है, वो सब आप इक्विपमेंट यदि है तो रखना चाहिए। ठीक, दे कंट्रीब्यूट इन हेल्थ प्रोग्राम प्रमोशन एजुकेशन सच है, मतलब क्या करना, आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना हेल्थ प्रोग्राम के प्रमोशन और एजुकेशन, मतलब लोगों को प्रमोट करिए, मतलब समझाइए, एजुकेट करिए कि मेरे भाई देखो स्मोकिंग कर रहे हैं, आपका परिवार है, जो पैसा आप वहाँ खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे में करिए, वो आपका लोगों का क्या हो सकता है, लोगों का किसी का भला हो सकता है। आप बच्चे को देंगे, आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ सकता है। स्मोकिंग जो कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, अभी इंडिया में देख लीजिए, अपने यूपी में ही देख लीजिए मेरे भाई, ठीक, कितनी बुरी हालत है। लोग अभी देखिए किसी के घर क्या होता है, सुबह खाने के लिए, शाम को खाने के लिए सब्ज़ी नहीं, मगर वो सब लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, पी पा के उड़ा देंगे, उनका परिवार ही बर्बाद है। ठीक है, तो स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग होगा, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं दिया यानी लाइट गई गुल और स्टार्ट हो गए, ये नहीं, हमें फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। एजुकेट पर्सन हम सब लोग हैं ना, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब हम दो हमारे दो, यही चलाना है आपको। ठीक, उतने ही बच्चा अफोर्ड कीजिए, नहीं हो रहा है तो क्या करिए, किसी दूसरे पर्सन का ले लीजिए, उसे ही क्या करिए, किसी गरीब का भला हो सकता है। फैमिली प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक, फैमिली प्लानिंग। एड्स मतलब हमें क्या अवेयर करना लोगों की बीमारी के, ये आपको वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके लिए ये प्रिवेंशन है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सब बीमारी आपके है अंदर, जब पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी अंदर तक जाएंगे 3-4 चैप्टर पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाइजीन आपको मेंटेन करना है कि नहीं, कहीं खेल कूद के आए गबुर खा लिए, ऐसा नहीं। जैसे क्या होगा, देखो स्टॉल ऐसे लगा है, अच्छा देखेंगे इधर देखेंगे, अरे करछुल है, नहीं हथवत निकाल लेंगे पनीरिया कितने ललचा लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना, खाने से पहले आपको अच्छे से हाथ धोना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो ये पहला लेक्चर था किसके बारे में, हमने इतना कवर किया। देखिए डिफिनेशन देखें, स्कोप ऑफ फार्मेसी यानी सोशल फार्मेसी देखें, सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन देखा हमने, रोल ऑफ फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू पीसीआई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे इसी के टॉपिक पे, अंदर वाले पोर्शन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।